आज 15 अगस्त 2021 को हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। इसकी आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज हम लोग 56th स्थापना दिवस मना रहे हैं रांची यूथ फेलोशिप का। उसके लिए भी आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पिता को आमंत्रित करें अपने बीच, और इसीलिए हम भाई नीलेश खलखो को ओपनिंग प्रेयर के लिए आमंत्रित करते हैं। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से इस नए भोर के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता, जो तूने हम सबों के सम्मुख हम सबों को दिया है पिता। तेरी अनुग्रह है कि हम इस दिन को देख पा रहे, इस पवित्र दिन को। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं बीते सप्ताह बीते समय हर एक के साथ अगर तूने हर एक की रक्षा रखवाली की, आशीष दिया, और पिता फिर से इस नए सप्ताह में लेके आए, नए दिन में लेके आए, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारत देश पर तूने अपनी अनुग्रह, अपनी आशीष बनाए रखी है, और पिता तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो पा रही है इतने अच्छे ढंग से। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने पिता इस महामारी के समय हम सबों को संभाले रखा है, और इस माध्यम से तूने हम सबों को जोड़ा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए पिता, जो अभी यहाँ शुरू किया जाएगा, उसको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग एंकरिंग करेंगे, जो आज वचन को देंगे, जितने भी एक्शन सॉन्ग्स होंगे, जितने गाने होंगे, जितने भी सिखाए जाएंगे हमें, जितनी चीज़ गाने या किसी कोई भी चीज़ में से, हम हर एक को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपने अनुग्रह, अपनी आशीष के द्वारा तू हर एक को चलाना। जितने बच्चे यहाँ जुड़ पाएँ उन हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक मोबाइल नेटवर्क्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं। शुरू से अंत तक तू संडे स्कूल को सही रीति से चलाना। अपने अनुग्रह, अपनी उपस्थिति में तू हर एक को लेके चलना, हर एक को तू गाइड करना, और हर एक चीज़ों में तू हर एक की अगुवाई करना। प्रार्थना करते हैं शुरू से अंत तक संडे स्कूल को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने संचालित करेंगे उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जिन बातों को हमने नहीं मांगा है तुझसे, तो हमारे मांगने से पहले हर एक चीज़ों को जानते हैं। उन हर एक चीज़ों को तो पूरा करना, और हमारी हर एक कमी घटी को तो दूर करना। प्रार्थना करते इस महामारी के समय हर एक को तो संभाले रखा है, और फिर से इस जगह में लाए, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आगे भी हमारे के साथ रहना। हम जो कुछ भी करते हैं वो तेरे नाम की स्तुति और तेरी महिमा के लिए होने पाए। एक एक चीज़ों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और हर एक पाप, गुनाह, दोष, अपराध के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं, और फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए, इस भोर के लिए पिता, जो तूने हम सबों को दिया। और संडे स्कूल को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को बतायत की आशीष देना। जो भी वचन बताया जाता है उसको तेरे हाथों में सौंपते हैं। बताने वालों को तू अपने आत्मा की अगुवाई में लिए चलना, ताकि हर एक बात तेरी ओर से होने पाए। वचन बताने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उसकी दिल, दिमाग और बोलने की शक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग सुनेंगे उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक की अगुवाई करना, हर एक की तू सहायता करना, ताकि तेरे वचन पर चलने वाले होने पाए। हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए फिर से प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं। सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर ले। आमीन।
आगे हम लोग कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे और हम लोग स्टीयरिंग कमेटी को बुलाएंगे कि वो हमें प्रोग्राम में फर्दर लीड करें। एक्शन सॉन्ग्स के लिए स्टारिंग कमेटी आप आ जाएं। सारी सृष्टि चिल्ला के कहती है ये हमसे एक खुदा है। सारी सृष्टि चिल्ला के कहती है ये हमसे एक खुदा है। वो यीशुआ है, वो यीशुआ है। उसने बनाई पृथ्वी कितनी सुंदर, तारों से भर दिया ये अंबर। उसने बनाई पृथ्वी कितनी सुंदर, तारों से भर दिया ये अंबर। दिन रात गाते उसकी महिमा, नहीं ऐसी जगह जहाँ उसके शब्द गूंजे ना। दिन रात गाते उसकी महिमा, नहीं ऐसी जगह जहाँ उसके शब्द गूंजे ना। सारी सृष्टि चिल्ला के कहती है ये हमसे एक खुदा है। सारी सृष्टि चिल्ला के कहती है ये हमसे एक खुदा है। वो यीशुआ है, वो यीशुआ है, वो यीशुआ है, वो यीशुआ है। ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। ऐसी आग लगाएंगे, दौड़ते ही जाएंगे, यीशु का संदेश सुनाएंगे। Wait in the hour for Jesus. 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 बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे नगरों में, यीशु का संदेश सुनाएंगे। बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे नगरों में, यीशु का संदेश सुनाएंगे। बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे नगरों में, यीशु का संदेश सुनाएंगे। बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे नगरों में, यीशु का संदेश सुनाएंगे। Wait in the hour for Jesus. 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 कमेटी को आपके एक्शन सॉन्ग के लिए धन्यवाद। अब वक्त हो चला है कि हम मैसेज की ओर बढ़ें और मैसेज के देने के लिए मैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट RYF के मिस्टर आश्रय एक्का को इनवाइट करती हूँ ताकि वे आए और हमें मैसेज दें। आप सबों को यीशु सहाय। आशा करता हूँ कि आप सब भले चंगे और अच्छे हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा RYF को और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान जब चर्चेस बंद हैं और हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन संडे स्कूल वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया है।
मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही आप सबों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आज 2 विशेष बातें हैं। क्या है? आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त है, अर्थात आज हमारे देश भारत का स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन उसी के साथ और एक विशेष दिन है आज रांची यूथ फेलोशिप, हमारे रांची यूथ फेलोशिप का स्थापना दिवस है। तो इन दोनों बातों के लिए मैं आप सबों को बधाई देना चाहूँगा। पूरी आरवाइफ की टीम को बधाई देना चाहूँगा, जो सीनियर मेंबर्स हैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा, और पूरी हमारी मंडली के यूथ को सबों को बधाई देना चाहूँगा। तो आज का विशेष दिन, हम जब 15 अगस्त की बात करते हैं तो हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर आप सबों से बातचीत करना चाहूँगा और हम लोग कुछ बाइबल से वचनों को देखेंगे। तो हमने, जैसा आपको मालूम है कि आज भारत देश का स्वतंत्रता दिवस है। 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली, स्वतंत्र हुआ। तो आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है मसीह में स्वतंत्रता। एक भारतीय होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते तो हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है जो हर एक मसीह को समझने की आवश्यकता है, वह है मसीह में हम स्वतंत्र कैसे हैं। और हम छोटे बड़ों सबों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो हम लोग जब स्वतंत्रता की बात करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रीडम बोलते हैं, तो हर कोई फ्रीडम चाहता है। हर कोई, अगर एक छोटा बच्चा को ले लें तो वो चाहता है कि उसे कोई खेलने कूदने से ना टोके। वह चाहता है कि वह मन भर के खेले, और जब उसे कोई टोकता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे नाराजगी होती है। आजकल तो वीडियो गेम का ज़माना है। आजकल आप लोग सब घर में हैं, स्कूल नहीं चल रही है, तो आप लोग यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि कोई आपको टोके नहीं, तो उसमें भी आप फ्रीडम चाहते हैं। उसी तरह जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि वे अपने मनपसंद दोस्त बनाएं, अपने मनपसंद खाना खाएं, खेले कूदें, घूमें फिरें, तो उसमें भी फ्रीडम चाहते हैं, उसमें भी स्वतंत्रता चाहते हैं, है ना। और आप चाहते नहीं कि कोई आपको टोके या रोके। उसी तरह और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, हम लोग स्कूल में चले जाते हैं, हाई स्कूल में या कॉलेज में, तो हम फिर और स्वतंत्रता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने अनुसार हम कपड़ा पहने, अपने अनुसार कपड़ा खरीदें, साइकिल खरीदें, अपने पसंद की या बाइक खरीदें, तरह तरह की बातें, बहुत सारी बातें आ जाती हैं फिर। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोग चाहते हैं कि हम और स्वतंत्र हो जाएं, है ना। और स्वतंत्रता हम लोग चाहते हैं और फ्रीडम हम लोग चाहते हैं। तो कहने का मतलब कि हर कोई फ्रीडम चाहता है, हर कोई फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है ना। तो मैंने बात की कि आज ही के दिन, 15 अगस्त के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली। इसके पहले हम किसके शासन में थे? अंग्रेजों के शासन में थे, उनकी गुलामी में थी। और उस समय उनकी गुलामी में, उनके शासन में इतनी फ्रीडम नहीं थी, इतनी फ्रीडम नहीं थी। लेकिन आज 1947 के बाद हमें उन सब बातों से आज़ादी मिल गई। किन किन बातों की आज़ादी हमें मिली है? आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, नागरिक शास्त्र में पढ़े होंगे, बहुत तरह की आज़ादी है, स्वतंत्रता है जो हमारे संविधान में लिखित है ना। जैसे बोलने की आज़ादी है ना। इसके पहले उतनी बोलने की आज़ादी नहीं थी भारतवासियों को। उसी के साथ कहीं भी जमा होने की आज़ादी है, उसकी स्वतंत्रता है। उसी के साथ देश के किसी भी हिस्से में घूमने की आज़ादी है। इमेजिन कीजिए, अगर आपको कहीं घूमने का मन होता, आपको अंडमान निकोबार आइलैंड जाने का मन होता, या केरला जाने का मन होता, या जम्मू कश्मीर जाने का मन होता, अगर आपको आज़ादी नहीं होती तो कैसा महसूस होता है? आज वो आज़ादी हर एक को, हर एक के लिए, हर एक भारतीय के लिए। उसी प्रकार आप भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं, जमीन ले सकते हैं और रह सकते हैं। उसकी आज़ादी, उसकी छूट है। उसी तरह आप कोई भी काम कर सकते हैं। एक भारतीय होने के नाते आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं, आप कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको पूरी आज़ादी है। लेकिन ये सब आज़ादी अंग्रेजों की गुलामी के समय नहीं थी, है ना। तो समझ रहे हैं आप आज़ादी का मतलब, उसका अंतर देखिए। पहले जब अंग्रेजों की गुलामी में थे तो कैसी स्थिति थी, लेकिन जब आज़ादी मिली तो कितने सारे फ्रीडम की बातें हमें मिल गई। तो ये साधारण स्वतंत्रता की बातें हैं, है ना। और इन बातों की चर्चा हम कहाँ देखते हैं? हम लोग
भारत के संविधान में देखते हैं, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसको पढ़ने से हम लोग को पता चलता है कि हमें ये सब आज़ादी है, और इसकी शिक्षा हमें स्कूल में भी दी जाती है ना। लेकिन जैसे मैंने बोला, हम लोग मसीह लोग हैं, और हमें एक मसीह में विशेष स्वतंत्रता है जो हम सबों को जानने की आवश्यकता है ना। ये हम सबको जानने की आवश्यकता है। तो जैसे मैंने बोला, अगर हम एक भारतीय होने के नाते अपनी आज़ादी के बारे में बात करें, हमें क्या स्वतंत्रता है, उसके लिए हम किस किताब को देखते हैं, किस किताब को पढ़ते हैं? हमारे संविधान को, भारत के संविधान। लेकिन हम जब मसीह में स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम इन क्राइस्ट की बात करते हैं, तो वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें बाइबल में मिलेगा। इसलिए हम लोग संडे स्कूल जाते हैं, हम लोग चर्च जाते हैं, हम लोग बाइबल अध्ययन करते हैं, ताकि हम समझें कि मसीह में किन किन बातों की स्वतंत्रता थी। अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो व्यवस्था का पालन लोगों को करना पड़ता था, और वो बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। और जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता था, पाप करता था, उसको बहुत ही गंभीर दंड उन्हें दी जाती थी, यहाँ तक कि मृत्यु दंड का भी प्रावधान था। तो इतना कठिन था, व्यवस्था को पालन करना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन नियम कानून थे, और पाप की क्षमा मिलना बहुत ही मुश्किल थी, और उसमें बलि चढ़ाना पड़ता था, तरह तरह के बलि चढ़ाने पड़ते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज हम मसीह में हैं, हम कहते हैं कि हम मसीह में हैं। यीशु मसीह के आने के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। और सबसे बड़ी चीज जो यीशु मसीह के मृत्यु से और यीशु मसीह के जी उठने से हुआ, कि हमें पाप से छुटकारा मिल गया। क्या हो गया? पाप से छुटकारा मिल गया। और इसलिए आज हम कहते हैं कि हम अनुग्रह के काल में हैं। क्या काल में है? अनुग्रह के काल में। यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने से और उसके जी उठने से हमें हर एक पाप से क्या मिल गई? छुटकारा मिल गया। हर एक पाप से हमें क्षमा मिलने का रास्ता मिल गया, एक रास्ता खुल गया, जो कि पहले बहुत ही कठिन था, है ना। अगर हम एक वचन को देखेंगे, आप लोग खोल सकते हैं, पहला यूहन्ना 1 उसका नाम, उसमें कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले, है ना, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें हर अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है ना। तो कितनी बड़ी बात है, मसीह के आने के बाद ही हमें स्वतंत्रता मिली है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोला वो क्या है? वो पाप से स्वतंत्रता, पाप से आजादी, पाप के दोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। आज यदि हम और आप गलती करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध कुछ कार्य करते हैं, पाप करते हैं, तो परमेश्वर हमें, यदि हम क्षमा मांगते हैं, हमें अपनी गलती का एहसास है, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। तो और भी बहुत सारी स्वतंत्रता की बातें जो हमें मसीह में मिलती हैं। क्या? हर प्रकार के बोझ और थकावट से स्वतंत्रता, उससे आजादी, उससे छुटकारा। यदि हम खोलेंगे बाइबल को मत्ती 11 उसका 28, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, यीशु मसीह बोलते हैं, सो यदि कोई थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, परिश्रम करते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या बोलता है? जो बोझ से दबे हुए हैं और थके हुए हैं, जो परिश्रम करते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो हम लोग आज बहुत सारी बातों को लेकर के अपने आप को दबे हुए महसूस करते हैं, प्रेशराइज्ड फील करते हैं। हो सकती है पढ़ाई के लिए, हो सकता है घर में कुछ परेशानी है, कुछ परिस्थिति है, आर्थिक समस्या है, बहुत सारी बातों को लेकर के हम लोग अपने आप को बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं, और हम बहुत परिश्रम करते हैं। हाँ, एज ए स्टूडेंट आप लोग पढ़ाई करते हैं, जो जॉब करते हैं वो अपने जॉब में मेहनत करते हैं, तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो कितना अच्छा लगता है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, अगर भारी सामान आपके हाथ में है, अगर कोई बोले लाओ मैं तुम्हारा सामान पकड़ देता हूँ, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत हल्का फील होता है ना। उसी तरह यीशु मसीह हमारे हर एक बोझ को, हर एक परेशानी को
वो अपने ऊपर ले लेता है और हमें बोलता है कि मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसी प्रकार हर एक चिंता और डिप्रेशन से आजादी है। क्या है? हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक डिप्रेशन से यीशु मसीह हमें आजादी देता है, फ्री करता है। उसका वचन में लिखा हुआ है। हम लोग पहला पत्रस 5 उसका 7 में देखेंगे, क्या कहता है? अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हम लोग गाना भी गाते हैं ना, अपनी चिंता यीशु पर डालो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सच में वह हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेता है। आज हम लोग, हो सकता है हम लोग कई बातों को लेकर चिंतित होंगे, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होंगे। कुछ यूथ्स अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित होंगे, अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी या अपने जीवन साथी या और भी बातों को लेकर, हो सकता है बीमारी को लेकर के। यीशु मसीह हमारी सारी चिंताओं से हमें मुक्त करना चाहता है, इसलिए वह बोलता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। उसी तरह यीशु मसीह हमें बीमारी से, हर श्राप से छुटकारा देता है ना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मारे जाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। तो ना सिर्फ शारीरिक चंगाई लेकिन मानसिक और आत्मिक चंगाई भी हमें मिलती है। तो यशायाह 53 उसके 5 और 6 पद में हम लोग को मिलता है कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। तो आज यदि हम बीमार हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से भी, तो यीशु मसीह के नाम से आज हमें चंगाई मिलती है। यीशु मसीह हमें हर दुख और संकट से छुटकारा प्रदान करता है, स्वतंत्र करता है। भजन संहिता 50 उसका 15 हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी मैया कर पाएगा। तो यीशु मसीह के नाम से हमें हर दुख और हर एक संकट और कष्ट से छुटकारा मिलता है, आजादी मिलता है। अगली बात है दुष्ट आत्माओं से आजादी, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, उसी तरह हमारा विरोधी जो शैतान है उसके भी दूत हैं और वे निरंतर प्रयास करते हैं कि वे हमें परेशान करें, हम यीशु मसीह के मार्ग में चलने से रोके। तो ऐसी दुष्ट आत्माओं से भी यीशु मसीह हमें छुटकारा प्रदान करता है। हम लोग, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती थी और भाग जाती थी। आज भी वह सत्य है। तो यीशु मसीह हमें हर दुष्ट आत्माओं के प्रकोप से, उसके आक्रमण से छुड़ाता है, बचाता है। और क्या आजादी है? और एक बड़ी आजादी है। क्या है? यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के क्रूस में मरने के बाद, उसके जी उठने के बाद हमारा परमेश्वर के साथ जो गैप हो गया था, एक दूरी आ गई थी, वह खत्म हो गई, वह खत्म हो गई। यीशु मसीह एक ब्रिज की तरह हमें, मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ दिए। तो आज क्या आजादी है? परमेश्वर के पास आने, हम डायरेक्ट परमेश्वर से के पास आ सकते हैं। कैसे? उसे प्रार्थना करने के द्वारा, उसे प्रार्थना करने के द्वारा। तो आज हमारे पास परमेश्वर के पास आने, उसकी उपस्थिति में आने और उसे मांगने की आजादी है। हम लोग वो वचन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना, मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, तो परमेश्वर के पास आने और परमेश्वर से मांगने की आजादी है। तो हम देखेंगे कि बहुत सारी स्वतंत्रता की बातें जो हमें मिलती है। हम कब? हम जब मसीह में होते हैं। कब? हम जब मसीह में होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, हाँ ना, कि वह परमेश्वर का पुत्र है, उसके रूप में हम मानते हैं और विश्वास करते हैं। हम लोग उस वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किसने? परमेश्वर ने, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो ये स्वतंत्रता किसे दी गई है? किसको दी जाती है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और एक वचन है, आप लोग देख सकते हैं, यूहन्ना 1:12, जॉन 1:12, तो बोलता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात यीशु मसीह को, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया
तो उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, है ना। तो हर एक जन जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर की आशीष और वो स्वतंत्रता मिलती है। और एक वचन है यूहन्ना 8 उसका 38, यूहन्ना 8 उसका 38, जॉन 8:38, उसमें बोलता है सत्य को जानो, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। वो सत्य क्या है? व्हाट इज दैट ट्रूथ? वो सत्य है यीशु मसीह। हम यीशु मसीह ने स्वयं कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो यीशु को यदि हम जानेंगे तो हमें वह आज़ादी मिलेगी, वह स्वतंत्रता मिलेगी जो हमें भारत का संविधान नहीं दे सकता है। क्या भारत का संविधान हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे सकता है? नहीं। क्या भारत का संविधान हमें चिंता, संकट से छुटकारा दे सकता है? नहीं। लेकिन मसीह हमें दे सकता है, यीशु मसीह हमें दे सकते हैं। तो ये सारी स्वतंत्रता की बातें हमें मिलती हैं कब? जब हम मसीह में होते हैं, है ना। इसलिए आप जब संडे स्कूल जाते हैं, आप चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे मसीह की स्वतंत्रता और मसीह में जो स्वतंत्रता हमें मिलती है उसके बारे में हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग जरूर संडे स्कूल जाएं, जरूर चर्च जाएं और बाइबल का अधिक से अधिक पढ़ाई करें, उनसे स्टडी करें, उनसे पढ़ें। जिस तरह आप स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिस तरह आप इतिहास पढ़ते हैं, जिस तरह आप संविधान को पढ़ते हैं, उसी तरह हमारे मसीह जीवन के लिए बाइबल हमारा संविधान है। यदि हम इसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मसीह में हमें क्या क्या स्वतंत्रता मिली है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इन बातों को समझे हैं और आप और हम जो मसीह में हैं, हम सबको यह स्वतंत्रता मिल गई है, मिली है। इस बात को हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। तो पुनः मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और विशेषकर आज जो दूसरी विशेष बात है वो है RYF का स्थापना दिवस है ना। आप लोग को मालूम है कि यदि नहीं भी मालूम है तो RYF रांची यूथ फेलोशिप की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और उसमें एक यंग पास्टर थे जो ऑस्ट्रेलिया के थे, है ना। एक यंग पास्टर थे, उनका नाम रेवरेंड CG स्मिथ था। CG स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने बड़ी योगदान दी। और आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि RYF की स्थापना का मकसद क्या था, है ना। उसका मकसद क्या था, या कोई भी एक युवा संगठन होता है उसकी स्थापना, उसका क्या मकसद होता है। तो इसमें खासकर जब इसे RYF की स्थापना हुई तो उन्होंने लिखित रूप से इस बात को लिखा और बताया कि RYF की स्थापना, इसका क्या मकसद है। तो इसका उद्देश्य, RYF का उद्देश्य है कलीसिया के युवाओं को आत्मिक, भौतिक, नैतिक, सामाजिक तथा लौकिक विकास को बढ़ावा देना, है ना। किन किन बातों में बढ़ावा देना? उनके आत्मिक जीवन के बारे में, उनके बौद्धिक जीवन के बारे में, उनके नैतिक जीवन के बारे में बढ़ावा देना, उनको उनका विकास करना। तो इन सभी बातों के लिए ही इस RYF का गठन हुआ था। तो मैं आप सबों को बधाई देना चाहूँगा आज के विशेष दिन के लिए। और हम लोग, आप में से बहुत लोग RYF के मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर हैं, और बहुत लोग RYF के मेंबर रह चुके हैं। मैं भी RYF का मेंबर अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि जो एक RYF का मेंबर बन गया वो जीवन काल के लिए RYF का मेंबर बन गया। तो हम और आप के लिए के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस उद्देश्य को हम कैसे आगे ले सकें, है ना। हम कोशिश करें अधिक से अधिक यूथ इस RYF से जुड़ें और आशीष पाएं, और जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था, इसका गठन किया गया था, उसको हम लोग आगे लेते चलें। तो परमेश्वर आज इस विशेष दिन में आप सबों को बताया कि आशीष दे। हमने दो बातों को देखा, स्वतंत्रता की बात की, लेकिन विशेष बात मसीह में स्वतंत्रता। इन बातों को हम लोग हमेशा याद रखें। हम भले छोटे हैं, लेकिन हमें जानना जरूरत है कि हम सब जो मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही आज जब हम RYF का स्थापना दिवस मनाते हैं,
हमें से हर एक की जिम्मेदारी है, खासकर यूथ की, RYF के जो मेंबर हैं, कि उसके उद्देश्य को हम लोग आगे ले चलें। परमेश्वर इसमें आप सबकी, हम सबकी सहायता और अगुवाई करें। यीशु सहाय। धन्यवाद। आप सबों को हमारी ओर से यीशु सहाय। मैं नमन बागे, मैं सपना भेंगरा। और हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में। आज हम सभी जानते हैं कि आज हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, तो सचमुच मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन जो आश्रय दादा के द्वारा दिया गया है कि कैसे हम एक मसीही होके अपने पापों से कैसे हम आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आज के वचन से बहुत कुछ सीखा। और साथ ही साथ हमारे रांची यूथ फेलोशिप का फाउंडेशन डे है। आइए हम सभी मिलकर आज के इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच आ रहे हैं डांस की प्रस्तुति लेके श्रीति सुनीता पूर्ति। श्रीति सुनीता पूर्ति को उसकी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग के बीच एक नाटक लेके आ रहे हैं एल्विन तिग्गा। सुप्रभात, मेरा नाम एल्विन तिग्गा है। मैं तीसरी ई का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने झारखंड का महानायक वीर बिरसा मुंडा का पाठ करने वाला हूँ। ये जल जंगल जमीन हमारा है। मैं इसे किसी कीमत में अंग्रेजों को नहीं दूंगा। जय झारखंड। थैंक यू। एल्विन तिग्गा को उसके सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। क्या आपको मज़ा आ रहा है? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो जोर से ताली मार दीजिए। तो आइए हम अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ेंगे, जो है नैन्सी तमन्ना तोपनो के द्वारा, जो अपने गीत के साथ प्रस्तुति देंगी। सारे सपने
आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम फिर से आगे बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम की ओर। तो आगे बढ़ते हुए हमारे बीच कुछ सुंदर डांस लेके आ रहे हैं एलिशा टोपनो और एलिना टोपनो। एलिशा टोपनो और एलिना टोपनो के सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में अपने एक्ट को लेके आ रहे हैं आस्था निवेदिता खलखो। Good morning everyone. My name is Astha Nivedita Khalkho. I study in class 4A. My roll number is 4. I am going to deliver a quote said by Mother Teresa. We will never know how much a simple smile can do. Thank you. और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आस्था निवेदिता खालको के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। अब हमारे बीच अपने गीत को लेके आ रहे हैं एरिक प्रिंस लकड़ा। Jump
फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया। भारत हमारा देश है और हम सब मिलके अपना देश के लिए प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हम एक बार जोरदार ताली बजा दें। हम प्रिंस को उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं और हमें झुमाने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं सभी बच्चों को आज की सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से जो आप लोग जुड़े हुए हैं और यह प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं अभी बुलाना चाहूँगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए रांची यूथ फेलोशिप के सेक्रेटरी जुअल टांग को। और अब समय हो चला है धन्यवाद ज्ञापन का। सबसे पहले हम ईश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम इस कोरोना काल के बीच भी एक साथ संगति करने पाते हैं और 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह तथा रांची यूथ फेलोशिप का 56वां स्थापना दिवस समारोह मिलजुल करके मनाने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती लिली कुजर जी का, जो कि हमारी माता मंडली महिला समिति की अध्यक्ष हैं। उन्होंने झंडोत्तोलन कर हम सभी का उत्साह बढ़ाया। हम धन्यवाद करते हैं हमारे RYF के सीनियर दादा श्री आशयका जी का। उन्होंने बाइबल के वचनों को बहुत ही सरलता से हमारे बीच में रखा है ताकि हम उसे अच्छी तरह से समझ पाए। हम धन्यवाद करते हैं हर एक यूथ मेंबर का, हर एक युवाओं का, जिनके प्रयास से आज का प्रोग्राम हम सभी करने पाते हैं। और हम अंत में आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी दर्शकों की वजह से ही हमारा यह प्रोग्राम होने पाता है और हम आप सभी से आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में रांची यूथ फेलोशिप की ओर से होने वाले सभी कार्यक्रमों में आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और इस यूथ फेलोशिप में एक नई जान पाते रहिए। धन्यवाद। और अभी मैं अंतिम प्रार्थना के लिए रांची यूथ फेलोशिप के सह सचिव ओरिसन लकड़ा को बुलाना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे अनुग्रहकारी सृष्टिकर्ता प्रेम परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने ये दिन हमें दिखाया प्रभु। हम इस घड़ी संडे स्कूल को पिता अटेंड कर पाए, तेरे अनुग्रह प्रभु। हम सभी लोग सुरक्षित हैं, तेरे अनुग्रह है पिता। हमने जो कुछ भी यहाँ वचन सीखा प्रभु, ये तेरी ओर से था। आपने दादा दीदी लोगों को बताया, अपनी अनुग्रह में अपने अगुवाई को दिया पिता कि वो अच्छी तरह से हमें वचन बता पाए हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके पढ़ाई में अनुग्रह कर, उनके स्वास्थ्य में अनुग्रह कर, उन्हें आशीष दीजिए कि बहुत ऐसा तुझ में उन्नति तेरी तुझ में बढ़ने पाए प्रभु और अपने पढ़ाई में बहुत ऐसी उन्नति पाने पाए पिता। आपका धन्यवाद करते और बहुत ऐसे पिता तेरी महिमा के लिए पिता वो तैयार होने पाए पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद करते पिता। हर एक बच्चे को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उसके परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक उनके परिवार सुरक्षित पाए जाने पाए। और दादा दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, तेरी महिमा के लिए जो कार्य करते हैं पिता, उसमें भी तो अनुग्रह को उन्हें भी आशीष दीजिए कि उनके लाइफ में पिता हर एक प्रॉब्लम खत्म होने पाए। उन्हें भी तो आशीष से भर प्रभु पिता। एक एक को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु पिता। हम इस घड़ी यहाँ जुड़ पाए हैं तेरे अनुग्रह प्रभु। आपसे प्रार्थना करते ऐसा होने पाए आने वाले समय पिता कि हम फिजिकल रूप में पिता एक दूसरे के साथ मिलने पाए, जुड़ने पाए और तेरी महिमा करने पाए पिता। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक बच्चे को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक को तू शुद्धि लीजिए, अपने पवित्र सुरक्षा दीजिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। और छोटी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु। दया सुनिएगा और स्वागत ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों का प्रोग्राम? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। मैं आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह कार्यक्रम कैसा लगा। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा। और इसी तरह आप हर संडे हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक हम लोग का हर संडे होता है। आप ज़रूर आइएगा। धन्यवाद। और आप सबों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।